हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां की भाषा को यूरोप की टफेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। इस देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां टिकट काउंटर से लेकर ट्रेन के ड्राइवर भी 10 से 14 साल के बच्चे हैं। एक ऐसा देश जहां माता पिता अपने बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते। इस देश में आपको वर्ल्ड फेमस बियर तो मिल जाएगी, लेकिन इसे पीने से पहले आप चीयर्स नहीं कर सकते। यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संसद भवन है। दोस्तों, आपने बॉल पॉइंट पेन से लिखना किस उम्र में शुरू किया था? तो आपको बता दें कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार भी इसी देश में हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन कंट्री हंगरी की। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, हंगरी यूरोप का एक खूबसूरत देश है जो 93,028 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़। पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया में 94 नंबर पर आता है। इस देश की राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। हंगरी का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ हंगरी। भाषा की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हंगेरियन, जो कि बोलने में सबसे कठिन मानी जाती है। इसलिए यहाँ के लोग खुद इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। हमारे देश में जहाँ 10 से 14 साल के बच्चों से काम कराना गैरकानूनी माना जाता है, वहीं हंगरी में आपको ये बच्चे ट्रेन चलाते टिकट काटते नजर आएंगे। हंगरी की मेट्रो को दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो में से एक माना जाता है, जो 1896 में शुरू हुई थी। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा परिवार उसका नाम रखने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन हंगरी में ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ तो गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ नाम डिसाइड कर रखे हैं। माँ बाप को ना चाहते हुए भी उन्हीं में से एक नाम रखना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हंगरी के नाम एक यूनिक रिकॉर्ड भी दर्ज है? जी हाँ, साल 2007 में इस देश के 6400 कपल्स ने बुडापेस्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर एक साथ किस किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हंगरी के लोगों को सबसे तेज तर्रार और हाई आईक्यू वाला माना जाता है। देश का लिटरेसी रेट 99% है। इसी देश के लोगों ने रूबिक क्यूब गेम का आविष्कार किया था, जिसे लोग अपना माइंड शार्प करने के लिए खेलते हैं। अगर आपको बियर पीना पसंद है तो बेशक पीजिए जनाब, लेकिन हंगरी में आप बियर पीने से पहले चीयर्स नहीं कर सकते। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ तो ये युद्ध हंगरी हार गया और ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने जीत की खुशी बियर चीयर्स करके मनाई थी। तभी से हंगरी में बियर पीने से पहले चीयर्स नहीं किया जाता। अगर आपको स्पा जाने का शौक है तो आपको हंगरी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 1500 से भी ज़्यादा स्पा सेंटर, वो भी रोमन, ग्रीक और तुर्की वास्तुकला में। तो अगर आप भी अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देना चाहते हो तो हंगरी जरूर जाना। दोस्तों, हंगरी का 96 नंबर से पुराना नाता है। जी हाँ, इस देश की स्थापना 896 में हुई। यहाँ पहली मेट्रो की शुरुआत 1896 में हुई। यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट में किसी भी बिल्डिंग को 96 मंजिल से ऊंची नहीं बनाई जा सकती है, और देश का नेशनल एंथम भी 96 सेकंड का ही है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे देश में सबसे बड़ा नोट 2000 का है, लेकिन क्या आप जानते हैं हंगरी का सबसे बड़ा नोट कितने का है? अगर नहीं तो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंगरी के सबसे बड़े नोट के पीछे 18 जीरो लगाने पड़ते हैं। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नोट हो जाता है। लड़कों के लिए एक खास बात कि अगर आप हंगरी जाएं तो अपने दिल को थोड़ा थाम के रखिएगा, क्योंकि हंगरी की लड़कियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत माना जाता है। यहाँ के लड़के और लड़कियाँ पानी में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ डालकर नहाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी ब्यूटी और निखर जाती है। यहाँ पुरुष और महिलाएँ दोनों ही अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। चलिए, हंगरी की बात हो ही रही है तो आपको यहाँ के कुछ अमेजिंग टूरिस्ट प्लेसेस की भी शेयर करवा देते हैं। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी में बसा एक फेमस टूरिस्ट पैलेस है। दरअसल ये एक प्राचीन महल है जिसे सन 1676 में तबाह कर दिया गया था, लेकिन फिर 17वीं शताब्दी में इसे फिर से बनाया गया। इस महल की खासियत यह है कि इसमें 200 से ज़्यादा कमरे हैं, जिनकी सुंदरता देखने लायक है। इसके बाद आप जा सकते हैं तिहानी, जो एक छोटा गाँव है लेकिन एक ऐतिहासिक गाँव है। यह गांव यूरोप की बेहतरीन झीलों में से एक बालाटन झील के किनारे पर बसा है। इस छोटे से गांव के रिजॉर्ट को सबसे खास माना जाता है। यहाँ नाव की सवारी से लेकर कई वाटर एक्टिविटी का मजा भी ले सकते हैं। अगर खाने की बात करें तो हंगरी के लोग खाने में बहुत कम मसाला पसंद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हंगरी में मसालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हंगरी अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा बनाता है। इस देश में हर साल लगभग 20 मिलियन टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिनसे इसे अच्छी खासी कमाई होती है। हंगरी को एक साफ सुथरा और क्राइम फ्री देश माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 1% से भी कम है। दोस्तों, ये था यूरोप का एक खूबसूरत देश हंगरी। अगर आप भी कभी हंगरी या किसी और यूरोपियन कंट्री गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।